Hello बच्चों, let's read this question. So this question says object is dropped, then find the displacement of the object in fourth second. फोर्थ सेकंड में बच्चों आपको क्या बताना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट बताना आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड लिख सकते हैं। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, देखिए मैं लिखता हूँ इसको। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो के इक्वल है। एंड देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फोर्थ सेकंड। फोर्थ सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप पहले समझ रहे हैं कि फोर्थ सेकंड की बात कर रहे हैं, nth सेकंड। यानी कि देखिए, जब टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड हो जाएगा से लेकर टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड के बीच में। ठीक है, 4 प्लस से लेकर 5 माइनस, समझ में आया ना, जैसे हम लिमिट पुट करते हैं। 4 प्लस से लेकर 5 माइनस तक के बीच का आपको क्या बताना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक फॉर्मूला तो देखिए होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एस एन इजिकल टू यू प्लस ए बाई टू टाइम्स 2n-1। ये फॉर्मूला को भी आप लीजिए बच्चों, आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप क्या हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन इसका जी के इक्वल होगा। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये लिख लीजिए। यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट देखिए ग्रेविटी के कारण नीचे को क्या करेगा, आपका फॉल करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पर देखिए जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, माइनस जी नीचे की तरफ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी नीचे की तरफ, तो उसका माइनस एस लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा ऑरिजिन है, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव कंसिडर करूंगा। अब बच्चों देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो वो तो माइनस में आएगा ऑब्वियस। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए, ठीक है, कितना देगा एस एन देखिए, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस एक्सेलेरेशन आपका 9/2, माइनस में आएगा -9/2 टाइम्स टू, 2n-1 कौन से सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो 2 इंटू 4 8, 8-1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो इसको अब लिख सकते हैं -4.9, 8 इंटू -1 कितना, 7। तो इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34.3, -34.3 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। या फिर देखिए ना, ये आपका 35 ही है, जो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा ना आपका माइनस में आ रहा है, माइनस का साइन मतलब यही है कि डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन इसे चूज करी है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं फिर तो 34.3, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 35 भी लिख सकता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन में अगर हम जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट 35 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, या फिर आप देखिए इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को ऐसा समझ में नहीं आए तो आप ऐसे कर सकते थे। टोटल चार डिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट करते देखिए, 4 के अंदर। ठीक है, 4 सेकंड के अंदर इसे जितने डिस्टेंस कैलकुलेट करिए वो कैलकुलेट करते, और एक बार 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, उससे S5 - S4 कर लेते, तो ये जो टाइम आता है, ये आपका डिस्टेंस, सॉरी, ये जो डिस्टेंस आता है दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकंड। ठीक है, S5 - S4 से भी कैलकुलेट कर सकते थे। दोनों तरीके आपके ठीक है। ठीक है, बट दिस वन इज स्टैंडर्ड फार्मूला। ये क्या हो जाता है आपका, स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है। तो आप इससे ये फार्मूला आपको रिमेंबर रहना चाहिए। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।